आज पीएसएल 11 के हवाले से पीएसएल के बारे में बड़ी खबरें सामने आई हैं। तमाम पाकिस्तान की जो 5 मेन फ्रेंचाइजीज हैं उन्होंने अपनी रिटेंशन लिस्ट जारी कर दी है। चार प्लेयर जो रिटेन करने थे उनकी लिस्ट आ गई है, वो मैं आपको बताऊंगा। और फॉरनर प्लेयर जिनको डायरेक्ट साइन किया गया है 3 फ्रेंचाइजीज ने वो ऐलान कर दिया, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो में। सबसे पहले बात कर लें कि ये जो रिटेंशन थी इसकी बेस प्राइस प्लैटिनियम कैटेगरी के लिए 4 करोड़ रखी गई थी, लेकिन उसके बाद तमाम फ्रेंचाइजीज ने आपस में मशवरा करने के बाद इसकी प्राइस तकरीबन 7 करोड़ कर ली थी कि ये किसी प्लेयर के साथ नाइंसाफी हो सकती है कि वो प्लेयर प्लैटिनियम कैटेगरी में हो और उसको 4 करोड़ में खरीदा जाए। फिर वो प्लेयर यही चाहेगा कि वो रिलीज कर दे फ्रेंचाइज और वो ऑक्शन में जाकर अपनी बोली लगवाए, अपने पैसे लगवाए, और वो 4 करोड़ से ज्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि प्लैटिनियम कैटेगरी में टॉप के प्लेयर पाकिस्तान के सारे शामिल थे। बात कर लें सबसे पहले लाहौर कलंदर की, तो लाहौर कलंदर की तरफ से प्लैटिनियम कैटेगरी में शाहीन शाह अफरीदी जो कैप्टन है वही सिलेक्ट होने थे, उनको सिलेक्ट कर लिया गया है, रिटेन किया गया है 7 करोड़ में। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक और सिकंदर रजा, यहां पर लाहौर कलंदर ने बड़ा जबरदस्त मूव खेला है, बहुत जबरदस्त जो है वो डिसीजन लिया है। सिकंदर रजा को 2.8 करोड़ में खरीदा गया है और अब्दुल्ला शफीक को 2.2 करोड़ में। यहां पर इन दोनों प्लेयर्स में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर खेलने के लिहाज से देखा जाए तो सिकंदर रजा ऑलराउंडर है। पिछली बार बहुत सारे मैचेस जो है वो लाहौर कलंदर को जितवाए जब वो जिम्बाब्वे के लिए वापस चले गए थे। एक मैच खेलने के बाद नेशनल ड्यूटी के बाद दोबारा आए थे और शाम को आते ही जब वो लैंड हुए यहाँ पे लाहौर में तो उनका मैच था और वो मैच सिकंदर रजा ने जितवाया था लाहौर कलंदर को। तो यहाँ पर सिकंदर रजा की प्राइस वैल्यू जी वो ज्यादा लग रही थी। अगर ऑक्शन में जाता सिकंदर रजा तो 5 से 6 करोड़ आराम से सिकंदर रजा को मिलने थे, लेकिन जहां पर 2.8 करोड़ बैक साइड पे कोई डील होगी हो वो एक अलग चीज है, लेकिन यहां पर 2.8 करोड़ में सिकंदर रजा को खरीद लिया गया है, रिटेन कर लिया गया है। 2.2 में अब्दुल्ला शफीक को लिया गया है और चौथी जो रिटेंशन है वो है मोहम्मद नईम की, जिनको 70 लाख में लिया गया है मर्जिंग कैटेगरी में। ये 4 रिटेंशन है लाहौर कलंदर की। उसके बाद बात करें दूसरी फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी। पेशावर ज़ल्मी में प्लैटिनियम कैटेगरी में बाबर आजम को रिटेन किया गया है, 7 करोड़ में ही रिटेन किया गया है। उसके बाद सुफियान मकीम को रिटेन किया गया है, जिनको 4.48 करोड़ में रिटेन किया गया है। उसके बाद जो प्लेयर रिटेन किया अब्दुल समद है, जिनको 2.50 यानी 2.5 करोड़ में रिटेन किया गया है। उसके बाद जो मर्जिंग कैटेगरी है उसमें अली रजा मास सदाकत, अली रजा और मास सदाकत के दरमियान मुकाबला था, लेकिन अली रजा को सिलेक्ट किया गया है, रिटेन किया गया है 1.96 करोड़ में। तो ये 4 रिटेंशन जो है ये पेशावर ज़ल्मी की है, बाबर आजम, सुफियान मकीम, अब्दुल समद और अली रजा। यहाँ पर अली रजा को सिलेक्ट करना जैसा वो टैलेंट है 2 करोड़ में बहुत जबरदस्त यहाँ पर मूव है पेशावर ज़ल्मी की तरफ से, बड़ा डिसीजन है। तीसरी जो फ्रेंचाइज है वो है कोयटा ग्लैडिएटर। कोयटा ग्लैडिएटर की बात कर लें तो प्लैटिनियम कैटेगरी में अबरार अहमद को लिया गया है। अबरार अहमद बड़े अच्छे स्किल में है, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बड़ी अच्छी फॉर्म में है। 7 करोड़ में अबरार अहमद को प्लैटिनियम कैटेगरी में रिटेन किया गया है कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से। दूसरे प्लेयर जो रिटेन किए गए हैं उस्मान तारिक प्लैटिनियम कैटेगरी में बनते थे, लेकिन पीसीबी की तरफ से जो इनको डायमंड कैटेगरी दी गई उसमें इनकी जो वैल्यू है वो 5.6 करोड़ यानी कि 5.6 करोड़ में उस्मान तारिक को रिटेन किया गया गोल्डन डायमंड कैटेगरी में। तीसरे नंबर पर जो प्लेयर किए गए हैं वो है हसन नवाज। हसन नवाज को 3.96 अप्रोक्सीमेटली 4 करोड़ में हसन नवाज को जो है वो रिटेन किया गया है कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से। चौथे प्लेयर जो है वो शामिल खान है, जिनको 84 लाख में रिटेन किया गया है कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से। कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से हसन नवाज, उसके बाद उस्मान तारिक और प्लैटिनियम कैटेगरी में अबरार अहमद और शामिल खान, ये 4 रिटेंशन है कोयटा ग्लैडिएटर की। आगे बात कर लें चौथी जो फ्रेंचाइज है वो है कराची किंग्स। कराची किंग्स की तरफ से प्लैटिनियम कैटेगरी में हसन अली को सिलेक्ट किया गया है, हसन अली को रिटेन किया गया है,
हसन अली को 4 करोड़ में रिटेन किया गया है और ये वाहिद प्लेयर है तमाम फ्रेंचाइजीज में जो प्लाटिनियम में है जिनको 7 करोड़ से नीचे यानी कि 4 करोड़ में रिटेन किया गया है। हसन अली फॉर्म में नहीं है, हसन अली पाकिस्तानी T20 क्रिकेट में भी नहीं है, तो इसी वजह से हसन अली को प्लाटिनियम कैटेगरी में रख तो दिया गया था, लेकिन उनको अब वैल्यू वही देनी चाहिए जो उनकी बनती है, तो उनको 4 करोड़ में प्लाटिनियम कैटेगरी में उठाया है, कराची किंग में रिटेन किया गया है। उसके बाद अब अब्बास अफरीदी की वैल्यू जो है वो भी कम लगाई गई है। अब्बास अफरीदी को 2.92 अप्रॉक्सीमेटली 3 करोड़ बनता है, 3 करोड़ में उनको सेलेक्ट किया गया है, रिटेन किया गया है। उसके बाद जो आगे प्लेयर आता है जो कराची किंग्स ने रिटेन किया है वो है खुशदिल शाह, जो 3.38 अप्रॉक्सीमेटली 3.25 करोड़ बनते हैं, जिसमें खुशदिल शाह को भी रिटेन किया गया है कराची किंग्स की तरफ से। 7 बेग को मर्जिंग कैटेगरी में 60 लाख में जो कि बेस वैल्यू है उसमें रिटेन किया गया है कराची किंग्स की तरफ से। ये 4 फ्रेंचाइज थी। उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से शादाब खान को 7 करोड़ में प्लाटिनियम कैटेगरी में लिया गया है। एंड्रू गॉस जो है उनको 1.4 करोड़ में लिया गया है। उसके बाद सलमान अरशाद जो है उनको 1.2 करोड़ में लिया गया है। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है उन्होंने बहुत कम पैसे लगाकर, बहुत एक रीजनेबल पैसे लगाकर जो है तीनों प्लेयर सेलेक्ट किए हैं। जो कोयटा ग्लैडिएटर है उन्होंने अपने तमाम प्लेयर को अच्छी वैल्यू दी है और लाहौर कलंदर ने भी वैल्यू दी है। फखर जमान रिलीज हो गए, हारिस रऊफ रिलीज हो गए, बड़े बड़े प्लेयर जो है वो ऑक्शन में होंगे। मोहम्मद आमिर जो है जो फास्ट बॉलर है वो भी रिलीज कर दिए गए हैं। उसके अलावा डायरेक्ट साइनिंग की बात कर लें, स्टीव स्मिथ जो है जो बिग बैश लीग में जिन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी, बाबर आजम के साथ सिंगल ने लिया था, उनको डायरेक्ट साइन कर लिया गया है सियालकोट स्टैलियन की तरफ से। तकरीबन 10 करोड़ बनते हैं, 10 करोड़ में ये डायरेक्ट साइनिंग हुई है और अब तक की सबसे ज्यादा साइनिंग है, सबसे बड़ी साइनिंग है जो कि फॉरेन प्लेयर को किसी भी फ्रेंचाइज में किया। सियालकोट स्टैलियन जो है उन्होंने स्टीव स्मिथ को साइन कर लिया है डायरेक्ट 10 करोड़ में। उसके अलावा इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर की तरफ से भी खबरें आ रही हैं। उन्होंने एक ट्वीट भी किया था कि उनकी भी डायरेक्ट साइनिंग हो गई है, लेकिन अभी तक उन्होंने नाम अनाउंस नहीं किए। तो ये तो थी डायरेक्ट साइनिंग प्लेयर्स की और ये तो थी रिटेंशन जो आपके साथ शेयर की। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।